छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। कल हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था, लेकिन प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी करेंगे, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो चलिए हम पहली चीज़ अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपरिमेय संख्या में वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई आदि। ठीक है ना। जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, जहाँ P व Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो ठीक है ना, पूर्णांक के बारे में हमने बताया ही है आपको। आप यहाँ पे देखते हैं √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और निकलेगा तो दशमलव में जाएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमने बताया पूर्णांक -1, -2, 0, 1, 2, 3 होता है। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक में नहीं काउंट की जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए √2, √3 आदि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। पाई जो है अपरिमेय है। कुछ लोग कहते हैं 22/7 परिमेय है। क्यों? तो क्योंकि पाई जो होती है वो अपरिमेय है, जबकि P/Q के रूप में 22/7 लिखी है वो परिमेय है। पाई का मान जो होता है और जो 22/7 का मान होता है वो लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे पाई और 22/7, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अब 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना। दोनों का मान अलग अलग होता है, लेकिन नियर वैल्यू होने के कारण हम पाई के स्थान पे 22/7 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। संग्रह को, चाहे जो आप कह लीजिए, वही बात है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे में अब देखो, परिमेय क्या है? 3/4 है। अपरिमेय क्या है? √2 है। ठीक है ना, आदि हम लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपका क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। पहला क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने अध्ययन किया कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं।
तो यहाँ प्रश्न में पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप देख रहे हैं अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या वो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक है ना। इसीलिए तो यहाँ पे ये कथन क्या है, असत्य है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों है, चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है असत्य है। क्यों? क्योंकि जो है वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है ना। ये आपका पहला प्रश्न रहा। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं। ठीक है ना। और अब उदाहरण देने के लिए कहा है, तो उदाहरण के लिए आप जैसे √4 लिख सकते हैं। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। आप 9 लिख सकते हैं। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी मान आप अपने मन से ले सकते हैं जिसका कोई वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है ना। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।